कृष्णा वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो होप आप सब अच्छे से होंगे। वर्ल्ड होली नेम वीक आ रहा है, आप लोग उसकी प्रिपरेशन करिए, खुद भी वीडियोस बनाइए, खुद भी चैंटिंग एक्स्ट्रा राउंड करिए, रिपोर्टिंग हम लोग को कर दीजिए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा राउंड चैंटिंग करिए। आज की क्लास में बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्लेज नहीं लिया कल की क्लास में, आज वो लोग एक्स्ट्रा राउंड करने के लिए रखें, ठीक है। आज जो लेसन है वो है समस्त जीवों में आत्मा विद्यमान है ना। ये जो टॉपिक है करना है। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत केदार शिव सती गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम पढ़ रहे हैं बुक आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, और पिछला जो टॉपिक था वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जो था कृष्ण क्राइस्ट और कृष्ण भावनामृत। तो श्री प्रभुपाद ने उसके ऊपर काफी अच्छे से बताया कि कैसे कृष्ण और क्राइस्ट का जो ज्ञान है वो एक ही ज्ञान है जो कि प्रदान किया जाना चाहिए। वो है कैसे भगवान से प्रेम किया जाए। उसके बाद आज का जो टॉपिक है ये इस्कॉन के पेरिस केंद्र में शिल प्रभुपाद जो है कार्डिनल जीन डेनिलो से चर्चा करते हैं प्रभुपाद। तो उनका जो बाइबल केवल ये तो नहीं कहता कि मनुष्य की हत्या ना करो, ये तो स्पष्ट कहता है कि तुम हत्या नहीं करोगे। आप इसका अर्थ निर्णय अपनी सुविधा के अनुसार क्यों करते हैं। आपको याद है पिछली क्लास में ये था कन्वर्सेशन। तो जो विद्वान थे, उन्होंने दार्शनिक थे बहुत बड़े, उन्होंने श्री प्रभुपाद को बोला कि भाई आप ये कह रहे हैं कि कृष्ण और क्राइस्ट एक ही हैं, एक ही धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कि भगवान को प्रेम कैसे करें, तो फिर आपकी क्या जरूरत है ना। हम ही प्रचार कर लेंगे। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं आप लोगों की दिक्कत क्या है कि आज चर्च में लोग नहीं जा रहे हैं और भगवान की बातों का पालन नहीं कर, है ना। और हमारे मूवमेंट को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको पालन कर रहे हैं, इसलिए आपको सपोर्ट करना चाहिए। आज चीज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई आपके धर्म में भी कहा गया है कि तुम हत्या मत करो, thou shall not kill, लेकिन आप इसको स्पेसिफिक लेते हैं कि क्योंकि जीवों में आत्मा नहीं होती तो क्या करना चाहिए, हम जीवों की हत्या कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत से कन्वर्सेशन हुए प्रभुपाद के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि आप इसका मतलब ये लेते हैं, है ना, कि जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो जीवों को आप कहते हैं अपने मेंटल स्पेकुलेशन से कि जो जानवर होते हैं उनमें भी आत्मा होती है, वो भी जीवन होता है उनमें, उनको नहीं खाना चाहिए। ये हरे आप ऐसा कृष्ण माता जी। सोचते हैं। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये आप ऐसा कहते हैं, आप लोग ऐसा मानते हैं, प्रभुपाद को बोल रहे हैं, है ना, लेकिन ऐसा हमारे हिसाब से नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं देखिए, आप किसी का भी अर्थ के कई अर्थ ले सकते हैं। कोई वाक्य है, कोई श्लोक है, कोई शब्द है, उसके आप अनेक अर्थ कर सकते हैं, और बहुत से विद्वान करते भी हैं, लेकिन हम उसका सिंपल और सीधा मीनिंग लेते हैं। ये आर्गुमेंट पिछले क्लास में प्रभुपाद से हुआ था। आज उसी को कन्वर्सेशन करके वो फिर से जो है जो पेरिस के जो विद्वान हैं प्रभुपाद से मिल रहे हैं डेनिलो, वो कह रहे हैं कि आप इस बात को लेते हैं कि मनुष्यों की हत्या मत कर। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है तुम हत्या मत कर, है ना। तो हमें जो है वो इसका अर्थ का अनर्थ नहीं लेना चाहिए। जब भोजन न मिले तो कोई भले ही भुखमरी की रक्षा करने के लिए मांस खा सकता है, यह दूसरी बात है, परंतु यह सब बड़ा पाप में है। केवल अपनी जिह्वा की तुष्टि के लिए नियमित रूप से पशुवध शलाखाओं को बनाया जा रहा है, शाखाओं को। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो शास्त्र में हर चीजों के बारे में बताया गया है ना। निमित्त कर्तव्य, नित्य कर्तव्य, नैमित्त कर्तव्य, आकस्मिक कर्तव्य, आपातकालीन कर्तव्य, सबके बारे में वर्णन किया गया। अगर कोई बहुत ज्यादा विकट स्थिति है, श्री प्रभुपाद कह रहे हैं,
तो वहां पे ऐसा क्लॉज डाला गया है कि ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है और आपको सरवाइव करना ही है, तो चलिए ठीक है, आपने मांस खा लिया। लेकिन नॉर्मल स्थिति में है और केवल आप जीवा की तुष्टि के लिए जो है वो जीव हत्या कर रहे हैं, तो ये एक्सेप्टेड नहीं। और उसके लिए आप विशेष रूप से बूचड़खाने खोल रहे हैं, विशेष परियोजना बना रहे हैं। आज तो बहुत ही हद है ना। आप देखिए कितने जो है वो क्या कहते हैं, मॉल में आप देखिए मिलते हैं, है ना, चिकन बर्गर और पता नहीं क्या क्या, हॉट डॉग और पता नहीं कितनी चीजें, बड़े बड़े बारबेक्यू और क्या, एक शेफ शेफ करके एक है ना दुकान जिसमें चिकन ही बिकते हैं। तो उनकी दुकानें खोलना, उनका उनको कॉमर्शलाइज कर देना और फिर जीवों की हत्या करना, प्रभुपाद कहते हैं ये निश्चित रूप से शास्त्र अनुसार महापाप की श्रेणी में आता है। इसी कन्वर्सेशन को हम देखेंगे, ठीक है। किसके पास हिंदी बुक है, पढ़ना चाहेगा? 1 2 3, ठीक है। तो अभी जो शिल प्रभुपाद का है वो आनंद प्रदा पढ़ लेते हैं, और कार्डिनल को राजेश्वरी माता जी पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप जो है, आनंद प्रदा माता जी प्रभुपाद पढ़ लेंगे, और अहेतुकी सेवा माता जी आगे कार्डिनल के बारे में पढ़ेंगे। ये शुरू कीजिए फर्स्ट कन्वर्सेशन। हरे कृष्ण माता जी। थैंक श्रील प्रभुपाद, जीसस क्राइस्ट ने कहा है तुम हत्या नहीं करोगे, तो ऐसा क्यों है कि क्रिश्चियन लोग पशु हत्या में संलग्न है? यू। करने लो। निश्चय ही क्रिश्चियनिटी में हत्या करना निषेध है, परंतु हम विश्वास करते हैं कि मनुष्य के जीवन में और पशुओं के जीवन में अंतर होता है। मनुष्यों का जीवन पवित्र है क्योंकि मनुष्य भगवान की प्रतिछाया है, अतः मनुष्य हत्या करना निषेध है। परंतु बाइबल केवल यह तो नहीं कहती कि मनुष्यों की हत्या नहीं करो, वह तो स्पष्ट कहती है कि तुम हत्या नहीं करोगे। हम विश्वास करते हैं कि केवल मनुष्य जीवन ही पवित्र है। यह आपका अपना अर्थ है। आदेश तो यही है कि तुम हत्या नहीं करोगे। मनुष्य के लिए पशुओं की हत्या करना आवश्यक है, जिससे उनको खाने के लिए भोजन प्राप्त हो सके। नहीं, मनुष्य अन्न, शाक, फल और दूध का भोजन कर सकते हैं। मांस नहीं। जी नहीं, मनुष्य शाकाहारी भोजन करने के लिए बनाए गए हैं। शेर आपके फल खाने के लिए नहीं आता है। मनुष्य मांस उसका निर्धारित भोजन है, परंतु मनुष्य का भोजन शाक, सब्जी, फल, अन्न और दूध से बने पदार्थ हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि पशुओं की हत्या करना पाप नहीं है? हम विश्वास करते हैं कि यह केवल प्रेरणा का प्रश्न है। यदि पशुओं की हत्या भूखे लोगों को भोजन देने के लिए की जाए तो यह न्याय उचित है। परंतु आप गाय पर विचार करें। हम उसका दूध पीते हैं, अतः वह हमारी माँ है। क्या आप सहमत हैं? जी हाँ, निश्चय ही। अतः यदि गाय आपकी माँ है, तो आप उसकी हत्या का समर्थन कैसे कर सकते हैं? आप उससे दूध लेते हैं, और जब वह वृद्ध हो जाती है और आपको दूध नहीं दे सकती, तो आप उसका गला काट देते हैं। क्या ये दयापूर्ण प्रस्ताव, क्या ये बहुत दयापूर्ण प्रस्ताव है? भारत में जो मांसाहारी हैं, उनको यह सलाह दी गई है कि वे कोई निम्न श्रेणी का पशु जैसे बकरी हुआ, सुअर या भैंस की हत्या करें, परंतु गौ हत्या तो सबसे बड़ा पाप है। और कृष्ण भावना अर्थात कृष्ण भक्ति के प्रचार में हम लोगों से कहते हैं कि वे किसी प्रकार का मांस ना खाएं, और मेरे शिष्यगण तो दृढ़ता के साथ इस सिद्धांत का पालन करते हैं। परंतु यदि किसी विशेष परिस्थिति में दूसरे लोगों को मांस खाने का ही पड़ जाए, तो वे किसी भी निम्न पशु का मांस खा सकते हैं। गायों की हत्या मत कीजिए, ये सबसे बड़ा पाप है। और जब तक मनुष्य पापी बना रहता है, तब तक वह भगवान को नहीं समझ सकता। मनुष्यों का प्रयोजन है कि भगवान को समझना और उनसे प्रेम करना। परंतु यदि आप पापी बने रहे, तो आप कभी भी भगवान को समझने योग्य नहीं बन सकेंगे। और उनसे प्रेम करने के विषय में तो कहना ही क्या है। मैं सोचता हूँ कि शायद यह एक आवश्यक बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो ईश्वर से प्रेम करना है। एक धर्म के व्यवहारिक आदेश दूसरे धर्म से भिन्न हो सकते हैं। तो बाइबल में ईश्वर का व्यवहारिक आदेश है कि आप हत्या नहीं कर सकते, अतः गायों की हत्या करना आपके लिए पाप है। ईश्वर भारतीयों से कहते हैं कि हत्या करना अच्छा नहीं है, और वे यहूदियों से कहते हैं कि नहीं नहीं, जीसस क्राइस्ट ने सिखाया है कि तुम हत्या नहीं करोगे। आप इसका अर्थ अपनी सुविधा अनुसार क्यों करते हैं? परंतु जीसस ने ईस्टर पर मेमने की बलि देने की आज्ञा दी उन्होंने पशु वधशालाएं नहीं चलाए थे। थी। जी नहीं, परंतु उन्होंने मांस तो खाया था। जब कोई अन्य भोजन ना प्राप्त हो, तब कोई भूखमरी से बचने के लिए मांस खा सकता है, यह एक दूसरी बात है। परंतु ये सबसे बड़ा पाप है कि अपनी जीवा की संतुष्टि के लिए नियमित रूप से पशु वधशालाओं को बनाया जा रखा जाए।
वास्तव में जब तक कसाई घर चलाने की इस क्रूर प्रथा को बंद नहीं किया जाता, तब तक आपका समाज मानव समाज नहीं हो सकेगा। और यद्यपि कभी कभी जीवित रहने के लिए पशुओं की हत्या करना भी आवश्यक हो, तथापि कम से कम गौ माता की हत्या तो नहीं की जानी चाहिए ना। ये केवल मानव की शालीनता है। कृष्ण भावनामृत अभियान हमारी पद्धति यह है कि हम किसी भी प्रकार की पशु हत्या की अनुमति नहीं देते हैं। इसको हम कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या गच्छति, अर्थात शाक फल दूध और अन्न मुझे भक्ति पूर्वक अर्पण अर्पण किए जाने चाहिए। यह हमारे श्रीमद् भगवद गीता जी के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में लिखा है। हम केवल कृष्ण प्रसाद अर्थात श्री भगवान को अर्पण किए गए भोजन का ही अवशेष लेते हैं। वृक्ष हमें विविध प्रकार के फल देते हैं, परंतु वृक्षों की हत्या तो नहीं की जाती। निस्संदेह एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि आप अपने भोजन के लिए अपनी माँ की हत्या कर सकते हैं। गाय निर्दोष पशु है, वह हमें दूध देती है, आप उसका दूध लेते हैं और फिर आप कसाई घर में उसकी हत्या कर देते हैं। यह पाप है। श्रील प्रभुपाद, क्रिश्चियनिटी में मांसाहार की अनुमति इस विचार पर आधारित है कि जीवन की निम्न योनियों में मनुष्य के समान आत्मा नहीं होती। श्रील प्रभुपाद, क्रिश्चियनिटी में मांसाहार की अनुमति इस विचार पर आधारित है कि जीवन की निम्न योनियों में मनुष्यों के समान आत्मा नहीं होती। ये विचार मूर्खतापूर्ण है। सबसे पहले तो हमें शरीर के भीतर आत्मा की उपस्थिति के प्रमाण को समझना है, तब हम देख सकते हैं कि क्या मनुष्य में आत्मा है और गाय में नहीं। गाय एवं मनुष्य की क्या विभिन्न विशेषताएं हैं। यदि हमें विशेषताओं में अंतर दिखाई पड़े तब हम कह सकते हैं कि पशु में आत्मा नहीं होती। परंतु यदि हम देखते हैं कि पशु और मनुष्य की एक जैसी ही विशेषताएं हैं, तब आप कैसे कह सकते हैं कि पशु में आत्मा नहीं होती। सामान्य लक्षण है कि पशु भोजन करता है, आप भी भोजन करते हैं। पशु सोता है, आप भी सोते हैं। पशु मैथुन करता है, आप भी मैथुन करते हैं। पशु आत्मरक्षा करता है और आप भी आत्मरक्षा करते हैं। तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर है। हम स्वीकार करते हैं कि पशुओं में मनुष्य के समान जैव अस्तित्व हो सकता है, परंतु उनमें आत्मा नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि आत्मा केवल मनुष्यों में होती है। हमारी श्रीमद् भगवद गीता कहती है, सर्व योनिषु, जीवन की सभी योनियों में आत्मा उपस्थित है। ये शरीर कपड़े के सूट, कोट और पैंट के समान है। आपके काले वस्त्र हैं और मैं गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हूँ, परंतु वस्त्र के भीतर आप एक मनुष्य हैं और मैं भी एक मनुष्य हूँ। उसी प्रकार विभिन्न योनियों के विभिन्न शरीर विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के समान ही है। 84 लाख योनियां या वस्त्र हैं, परंतु प्रत्येक योनि में एक जीवात्मा है जो भगवान का एक अंश है। कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य के 2 पुत्र हैं जो समान रूप से गुणी नहीं हैं। एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है और दूसरा एक साधारण श्रमिक, परंतु पिता ये दावा करता है कि दोनों ही उसके पुत्र हैं। वह ऐसे कोई अंतर नहीं देखता कि जो पुत्र न्यायाधीश है वह बहुत महत्वपूर्ण है और जो श्रमिक है उस पुत्र का महत्व नहीं है। और यदि न्यायाधीश पुत्र कहे, प्रिया पिताजी, आपका दूसरा पुत्र अनु उपयोगी है, इसलिए मैं उसको काट डालता हूँ और खा लेता हूँ, क्या पिता इसकी आज्ञा देगा? निश्चय ही नहीं, परंतु यह विचार कि सभी प्रकार के जीवन ईश्वर के जीवन के अंग हैं, हम लोगों के लिए स्वीकार करना थोड़ा सा कठिन है। मानव जीवन और पशु जीवन में महान अंतर है। ये अंतर चेतना के विकास के कारण है। मनुष्य शरीर में विकसित चेतना है। एक वृक्ष में भी आत्मा है, परंतु वृक्ष की चेतना बहुत अधिक विकसित नहीं है। यदि आप वृक्ष को काटे तो वह प्रतिरोध नहीं करता। वास्तव में वह प्रतिरोध करता है, परंतु बहुत ही कम अंश में। जगदीश चंद्र बोस नाम के एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ऐसा यंत्र बनाया जो ये दर्शाता है कि पेड़ पौधे भी काटे जाने पर पीड़ा का अनुभव करने में समर्थ हैं। और हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि जब कोई एक पशु की हत्या करने के लिए आता है तो वह पशु प्रतिरोध करता है, वह रोता है और भयभीत रूप में पुकारता है। तो वह केवल चेतना के विकास का प्रश्न है, परंतु आत्मा सभी जीवों में होती है। परंतु तात्विक दृष्टिकोण से
मनुष्य का जीवन पवित्र है। मनुष्य के सोचने का स्तर पशुओं के स्तर से उच्च है। ये उच्चतर स्तर क्या है? पशु अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए भोजन करता है और मनुष्य भी अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए भोजन करता है। गाय खेत में घास खाती है और मनुष्य आधुनिक यंत्रों से भरे हुए एक बड़े कसाई खाने में मांस लाता है। आपके पास बड़े यंत्र और विभत्स दृश्य और पशु केवल घास खाता है। इसका ये अर्थ तो नहीं हुआ कि आप इतने उन्नत हैं कि केवल आपके शरीर में ही आत्मा है और पशु के शरीर में कोई आत्मा नहीं है। ये तर्क असंगत है। हम भली भांति देख सकते हैं कि पशु और मनुष्य की आधारभूत विशेषताएं एक ही हैं। परंतु केवल मनुष्यों में ही हम जीवन का अर्थ जानने के लिए एक तात्विक अन्वेषण खोज पाते हैं। जी हाँ, तो आप तात्विक दृष्टिकोण से ही अन्वेषण कीजिए कि आप क्यों ये विश्वास करते हैं कि पशु में आत्मा नहीं है। यही तत्व मीमांसा है। यदि आप तात्विक दृष्टिकोण से सोच रहे हैं तो ये ठीक है, परंतु यदि आप एक पशु के समान सोच रहे हैं तब आपके तात्विक अध्ययन का उपयोग ही क्या है? तात्विक का अर्थ होता है प्राकृतिक वस्तु से परे, दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय, प्रत्येक प्राणी में आत्मा उपस्थित है। यही तात्विक ज्ञान है। तो अब आप श्री कृष्ण की शिक्षाओं को तात्विक स्वीकार कीजिए अथवा आपको एक तृतीय श्रेणी के मूर्ख और की सम्मति को तात्विक मानना पड़ेगा। आप किसको स्वीकार करते हैं? परंतु ईश्वर ऐसे पशुओं की सृष्टि ही क्यों करते हैं जो दूसरों को खाते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी सृष्टि में ही दोष है। ये दोष नहीं है। भगवान अत्यंत दयालु हैं। यदि आप पशु को खाना चाहते हैं, वह आपको इसकी पूर्ण सुविधा देंगे। अगले जन्म में भगवान आपको एक शेर का शरीर प्रदान करेंगे जिससे आप अत्यंत उन्मुक्त ढंग से मांस खा सकें। तुम पशु वधशालाएं क्यों चला रहे हो? मैं तुम्हें दांत और पंजे दूंगा, अब मांस खाओ। मांसाहारी इस प्रकार के दंड की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। मांसाहारी अगले जन्म में शेर, भेड़िए, बिल्ली और कुत्ते बनते हैं जिससे उनकी मांस खाने की अधिक सुविधा प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। कितना सुंदर कन्वर्सेशन है, राइट? है ना? और हम प्रचारकों के लिए श्रील प्रभुपाद कितने अच्छे ढंग से कई तत्व रखे हैं बात करने के लिए। सबसे पहला विचार जो रखा गया है कन्वर्सेशन में कि प्रभुपाद ने एक स्लोगन बोला है जो कि जीसस क्राइस्ट ने बोला है। कौन क्या बोला है? हाथ उठा के जवाब दो। क्या स्लोगन बोला है? यस, नरसिंह स्तुति माता जी। Thou shall not kill. हाँ, इसका हिंदी करिए, हमको हिंदी हिंदी समझ में कि हमें किसी को भी हत्या करने का कोई राइट नहीं है। हमें किसी का हत्या करने का कोई राइट नहीं। ये प्रश्न प्रभुपाद ने उठाया है ना? तो इसका जवाब क्या दिया कार्डिनल ने? कौन बताएगा? कार्डिनल ने क्या जवाब दिया? यस आनंद प्रताप। यस माता जी, उनके उनके हिसाब से तो यह है कि उन्होंने किसी का उन्होंने जो जीसस ने किसी का वो पर्टिकुलर नहीं बताया। उनका मतलब है कि मनुष्य जो है वो जीवों से श्रेष्ठ है। जो प्राणी है, जो ये जो पशु है, उनसे वो श्रेष्ठ मानते हैं अपने आप को। इसलिए वो उनमें उनके अंदर क्या है, उनके अंदर आत्मा है, वो इस चीज को नहीं मानते हैं। उनके लिए यह है कि मनुष्य का जीवन पवित्र है, उनका स्थिर ऊपर है, तो वो अधिकारी अब है ये मांस खाने फर्स्ट टू के। पैराग्राफ में रहिए। फर्स्ट टू पैराग्राफ में क्या आंसर दिया कार्डिनल? यस मंजरी कि मैम। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, हमें तो नहीं, खाना है। ये पशुओं में आत्मा नहीं होती है। उनके हाँ, तो अनुसार पशुओं में आत्मा नहीं होती है। आत्मा नहीं। हाँ, हाँ, ये तो बात की बात है। पशु यस की राजेश्वरी। पशु की हत्या करना निषेध है। नहीं, उसमें लिखा है कि जब तक कोई आपातकालीन वन मिनट सिचुएशन ना हो आप लोग का आपको। चांस हो गया, आप लोग का चांस हो गया। यस राजेश्वरी। हाँ माता जी, वो बोल रहे कि ये जो मनुष्य हो तो भगवान की प्रति छाया है, इसलिए मनुष्यों की यस, हत्या नहीं करनी है, पशुओं की कर सकते। मैंने बोला जो पढ़ रहे हैं उस लाइन से बताना है आंसर, है ना?
आप लोग एंड वाला पूरा बताने लग रहे हैं। यहाँ पे बताया, पहले पहले प्रभुपाद ने कहा कि भाई मतलब जीसस क्राइस्ट सिंपल एक बात कहते हैं कि तुम हत्या मत करो, लेकिन आप इस सिद्धांत को नहीं मानते। आप मनुष्यों की तो हत्या नहीं करते हैं, लेकिन जीवों की हत्या करते हैं। तो कार्डिनल इस पर क्या कहते हैं कि भाई मनुष्य श्रेष्ठ है, दोनों में अंतर है। पशु जीवन में और मनुष्य जीवन में अंतर है। मनुष्य श्रेष्ठ है, क्यों? क्योंकि भगवान की प्रतिछाया है, पशु थोड़ी प्रतिछाया है। तो पशु निम्न है, इसलिए हम उसको खा सकते। ठीक है ना, क्लियर होगा? फर्स्ट रीजन क्या मिला? चेतना के स्तर पे दो चेतना, एक प्रभुपाद की चेतना, एक नॉर्मल दार्शनिक की चेतना। और जो कार्डिनल की चेतना है, ये विश्व में लोगों की चेतना है ना। नॉर्मल जो लोग हैं उनकी यही चेतना है ना। क्या चेतना है? कि मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य भगवान का प्रतिनिधि है, उनकी प्रति छाया है, पशु थोड़ी है, इसलिए पशु को खाया जा सकता। क्लियर हो गया? ये फर्स्ट चेतना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्रभुपाद ने एक क्वेश्चन और उठाया। प्रभुपाद ने नेक्स्ट बोला कि भाई हमारे भगवत गीता में जो ग्रंथ है, भगवान ने स्वयं कहा है हमें पत्रम पुष्पम फलम तोयम खाना चाहिए, है ना। अन्न, शाक, सब्जी, दूध, इन सब का प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो उन्होंने जो था कार्डिनल का, तो मांस के बारे में मेंशन नहीं है। तो प्रभुपाद को जानते हैं, मकाई थोड़ी लिखा है, मटनम चिकनम तो नहीं लिखा है हमारे, हमें लिखा है पत्रम पुष्पम। तो प्रभुपाद ने कहा, बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि हमारे शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा मनुष्यों को शाकाहारी भोजन करना चाहिए। क्यों? क्या रीजन दिया प्रभुपाद ने? हाथ खड़ा करके प्लीज बोलिए। ये आनंद प्रतापादी जी। माता जी, उन्होंने आज शास्त्रों का उल्लेख किया कि हमारे शास्त्रों में इसकी आज्ञा नहीं है, जो भगवान है और भगवान की तुष्टि के लिए हम करते हैं, तो इसलिए भगवान जो है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो इसी का ही भोग लगाते हैं। इसी को वो उन्होंने कभी मांस नहीं खाया ना। देखो, आपको बात ठीक कहते हैं, हिटिंग पॉइंट नहीं बोलते हैं। समझ रहे हैं? अब देखिए हिटिंग पॉइंट और निकालते हैं। यस, प्रेम पद्मिनी माता जी। ये जो है शाकाहारी भोजन के लिए बनाया गया है, और जो शेर है वो फल नहीं खाता है। और यस, वरप्रेष्ठा माता जी। शेर का जो भोजन है वो शाक सब्जी नहीं है, बल्कि मांस ही उसका निर्धारित भोजन है। और पशुओं की हत्या करना उनके लिए पाप नहीं है। ये लाइन बोलना बहुत जरूरी है। क्या बोल रहे प्रभुपाद? बोल रहे हैं शास्त्र का एग्जाम्पल दे रहे हैं। शास्त्र में पाप और पुण्य की बात बताई गई। मनुष्यों का अगर भोजन भगवान ने रिकमेंड किया है, तो उसके बाद पत्रम पुष्पम के बाद क्या बताया गया है कि यज्ञ में उच्चिष्ट को खाना, उससे पाप नहीं लगता। देखा, बोला है ना भगवान ने। और जो यज्ञ के उच्चिष्ट को नहीं खाता वो पाप खाता है, बोला है ना। जब कोई व्यक्ति देवताओं को ऑफर करके नहीं खाता तो स्तेन कहा गया उसको, चोर। याद है आप लोगों को ये सब कन्वर्सेशन? लेकिन अगर भागवत भक्त को भगवान को भोग लगा के नहीं खाता तो अघम पापम खाता है। थोड़ा पढ़िएगा वो कन्वर्सेशन भगवत गीता का। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे दूसरी बात आ रही है। दूसरी बात प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? शास्त्र में लिखा है कि पत्रम पुष्पम खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर मांस खाते हैं तो पाप लगेगा। आर्ग्यूमेंट समझ रहे हैं? देखिए, एक साधारण पढ़ना होता है और एक बड़ों की तरह पढ़ना होता है, क्योंकि आप सब थोड़ा सा मैच्योर हो चुके हैं। ऐतु की सेवा समझ में आ रही है बात, है ना। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन तो हम लोग जानते हैं क्या है। क्यों नरसिंह की स्तुति माता जी? एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हम समझ रहे हैं, लेकिन देखिए कैसे बातचीत की जाती है। प्रचार करते हैं हम लोग, भी प्रचार करेंगे ना, तो कैसे आप बोलेंगे, ये थोड़ा सा कन्वर्सेशन, ये माइंड की विकसितता के आधार पर बात की जाती है। तो पहले सिंपल बात की गई, भाई आपके आपके थ्योरी में जो लिखा है आप उसका पालन नहीं कर रहे, है ना। तो उन्होंने कहा भाई हमारे हिसाब से तो मांस खा सकते हैं। तो शील प्रभुपाद ने फिर शास्त्र पाया। क्यों? क्योंकि हम कोई भी बात मनमाने ढंग से नहीं कहते हैं, शास्त्र के अनुसार कहते हैं, क्योंकि हम इस्कॉन वाले यथारूप ज्ञान में बिलीव करते हैं। क्लियर हो गया? तो जब कभी भी हम बात करते हैं तो शास्त्र के हिसाब से यथारूप बात करते हैं। शिल प्रभुपाद तुरंत कन्वर्सेशन पे आए भगवत गीता के।
उन्होंने कहा भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं मेंशन किया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। समझ में आ रहा है अनंग मंजरी माता जी? क्लियर हो रहा है? फर्स्ट कन्वर्सेशन प्रभुपाद ने कहा कि भाई पत्रम पुष्प। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बोलेंगे कि भाई मांस खाने के लिए क्या परमिशन नहीं है? यानी वेदों में मांस खाने के लिए भी कहा गया है ना, तो इसलिए वो पूछ रहे हैं कि क्या मांस खाने की परमिशन नहीं है? तो पहले प्रभुपाद ये कहते हैं कि भाई जिस हर योनियों को उसका आहार निर्धारित है, वो उसके अनुसार कार्य कर रहा है ना। अब शेर को प्रभुपाद कह रहे थोड़ी फल खाने आता है उसको मांस निर्धारित किया गया, वो मांस खाता है। लेकिन मनुष्य को ऐसा शरीर दिया गया है जिसको शाकाहारी भोजन करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता उसको पाप लगता है। क्लियर हो? तो प्रभुपाद हल्के में चेक कर देखिए, किसी को भी चेक करना है, सही ज्ञान तक लाना है, तो ये देखना पड़ता है कि वो किस लेवल पर है। कभी कभी कोई इतना जानकारी नहीं रखते हैं, तो ये इन बातों से ही कन्विंस हो जाएंगे, पाप पुण्य की बातों से। समझ रहे हैं? हाथ हिला के थोड़ा बताइए मुझे, समझ में नहीं। ठीक है ना? समझ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अबोध है, बहुत ज्यादा ग्रहित नहीं है, आसुरिक वृत्ति का नहीं है, या बहुत रिपेलियस नेचर का नहीं है, तो जनरली हल्के कन्वर्सेशन में ही वो बात समझ जाए। लेकिन जिनकी दृढ़ श्रद्धा आसक्ति होती आसुरिक प्रवृत्ति में, अपने आत्मश्लाघा के लिए, आत्मश्लाघा समझते हैं, अपने अपने आप को दिखाने में, अपनी बात मनवाने में, आत्मिक प्रशंसा, अहंकार में, आत्मिक प्रशंसा, आत्मप्रशंसा, आत्मिक मिथ्या प्रशंसा। अहंकार, मिथ्या प्रशंसा बहुत दृढ़ है, तो उसको बहुत डीपली जाके समझाना। अज्ञानता का लेवल होता है, कवरिंग अलग अलग होती है। फिर से आत्मश्लाघा के बारे में बताइए। आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा का मतलब होता है जैसे प्रशंसा, आत्म आत्म प्रशंसा, प्रशंसा या मिथ्या अपनी अपनी अहंकार, बड़ाई खुद करना। अपने आप को सर्वस्व समझना, अपने चीजों को, हर चीज को समझना कि वो कारण है ना। भगवान को नकार देना, तो उसको आत्मश्लाघा व्यक्ति कहते हैं। तो उसमें कितना दृढ़ मात्रा में वो लगा हुआ है, उससे आपकी कन्वर्सेशन डीपली चलेगी। क्लियर हो रहा है? एक नॉर्मल व्यक्ति है, जैसे हम, मैं अपने बारे में बता सकते हैं, हम लोग नॉर्मल व्यक्ति थे, हमने जब इतना ही सुना कि ये पाप है, उसी में हिल गए और हमने स्वीकार किया नहीं, हमें पत्रम पुष्पम, भाई शाकाहारी खा सकते तो क्यों हम जीव की तुष्टि के लिए, इतना सफिशिएंट नॉलेज था हमारे लिए कि जीव की तुष्टि के लिए हम क्यों पाप करें, है ना। लेकिन यहाँ पे बात दार्शनिकों की हो रही है, जो कि दार्शनिक लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तत्वगुणी, तमोगुणी में, तमो तमो तमोगुणी और रजो रजो रजोगुणी में, रजोगुणी में, और रजोगुणी, सत्वगुण भी आ रजोगुणी, गया। नहीं रजोगुणी मेन में। तो रजोगुणी रजोगुणी में में। आते हैं। रजोगुणी बोल में। रहे हैं? और कौन बोल रहा है? सतोगुणी आप बोल रहे हैं? नहीं, रजोगुणी। सतोगुणी कौन बोल रहा है? सतोगुणी किसने बोला? अभी बोला किसी ने? मैंने बोला। वरम पृष्ठा माता जी, यू आर करेक्ट। दार्शनिक सतोगुणी में आते हैं, ज्ञानी होते हैं, और उनकी प्रॉब्लम क्या होती है? अपने ज्ञान से आसक्त रहते तो आपने कल बताया था। है ना। हाँ, जो कल बताया। सतोगुणी होते हैं, उनकी प्रॉब्लम भी यही होती है, वो बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास होती है, दार्शनिक, है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटीएन, ये लोग होते हैं सतोगुणी। ये जानते साइंटिस्ट हैं भी क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, साइंटिस्ट भी भगवान होते को भी फॉलो करते हैं, व्यवहार में भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि देवताओं की भक्ति करते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि ये ज्ञान से आसक्त हो जाते हैं, ज्ञान से। यही उनकी प्रॉब्लम होती है, जो बंधन का कारण होता है। वो अपनी फैसिलिटी में रहते हैं और उस फैसिलिटी से ऊपर नहीं निकलना चाहते, है ना। उन्होंने अपने घर में एसी लगा लिया है, विद्वान है, गर्मी है तो उस एसी से बाहर नहीं निकलेंगे भक्ति तो करने के माता जी, लिए। अगर ये आत्ममुग्ध है तो सतोगुणी कैसे हुए? हाँ, सतुगुणी के यही लक्षण है, हम क्या करें, हम क्या करें माता जी यही भोगी होते हैं बोले थे लक्षण, इनको। यही बताया गया है। माता जी भोगी सतुगुणी लोग बोलते हैं। देवताओं की उपासना करते हैं। माता जी भोगी बोल सकते हैं इनको, भोगी। हाँ, भोगी होते हैं, भोगी होते हैं, और भोगी के साथ अहंकार भी होता है। हमने ये इतना क्रिएट किया, और इसी से ये आसक्त रहते हैं, और इसी के कारण इनका फॉल डाउन। पढ़िए भगवत गीता, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि सतुगुणी व्यक्ति भगवान के उपासक होते हैं, नहीं।
सत्वगुणी लोग देवताओं की उपासना करते हैं, चेक करिए अपने आप। देवी देवताओं की उपासना करते हैं, दान पुण्य करना, वे सदाचार का मेंटेन करना, है ना, पत्रम पुष्पम करना, ये सब करते हैं, फॉलो करते हैं। रजोगुणी लोग तो जैसे ऊंचे व्यक्तियों की उपासना करते हैं, जैसे जो मटेरियल वर्ल्ड भूत में बहुत प्रेत, ऊंचे लोग होते हैं उनको। हाँ भूत अब प्रेत भूत प्रतिष्ठा प्रेतों की को, प्राप्ति, या फिर जैसे कि मतलब मटेरियल वर्ल्ड में जो बहुत पैसे वाले लोग हैं या पैसे वाले नेम लोग फेम हैं, वाले हाँ, लोग, ऐसे लोगों को फॉलो, नेम फेम वाले, नेम फेम उनको वाले, भी पूजते हैं हाँ बिल्कुल सही। रजोगुणी लोग। तो थोड़ा सा और ध्यान देने सतोगुणी वाली लोग बात है। देवताओं को। तो यहाँ पे दूसरी कन्वर्सेशन जा रही है, फिर बात यहाँ पे सोचते कि शायद इतने में समझ जाए, तो यहाँ पे वो समझ नहीं रहे। प्रभुपाद ये कह रहे कि पाप लगेगा, तुरंत कन्वर्सेशन करते हैं। आप लोग ऐसा कहते हैं, आपके अनुसार ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो लिखा है हत्या नहीं करनी चाहिए, आप ये लिए कह रहे हैं कि मनुष्यों की हत्या तक सीमित नहीं है, जीवों की हत्या भी नहीं करनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं। हमारे अनुसार ऐसा नहीं है। हमारे अनुसार मनुष्य योनि जो है तो ये श्रेष्ठ योनि है, उसलिए उसको नहीं मार सकते, नहीं खा सकते, लेकिन जीव निम्न कोटि का होता है ना, उसको हम मार के खा सकते हैं। समझ रहे हैं थॉट कहाँ लेके आ रहे हैं? उन्होंने वापस जो बात कही है, ये तमोगुणी विचारधारा है। तमोगुणी में फिर कौन आएगा माता जी, अगर इसमें तमोगुणी रजोगुणी में अभी भूत प्रेत कार्डिनल वगैरह? आ रहे हैं ना। आप जब कोई इनको मूर्खों को जब राय दी जाती है, तो वो उस राय को समझते नहीं है, वो उल्टा जो सही उनको सुधार रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, उन्हीं पे दोषारोपण करते हैं, है ना। हाँ, उपदेशा ये नाम नियम मूर्खा है। नाम, है ना। उपदेश, हाँ। मूर्खों को उपदेश देना सबसे बड़ा दिक्कत होता है ना, वो आप ही की लुटिया डुबो देंगे। तो यहाँ पे पता चलता है कि जो कार्डिनल जो है उनका जो दर्शन है वो तमोगुणी ज्ञान का है। यहाँ शिल प्रभुपाद ने एक सिंपल थ्योरी के द्वारा सत्वगुणी की तरह ट्रीट किया, लेकिन एक्चुअली में कार्डिनल तमोगुणी ज्ञान से ग्रस्त है। क्यों? क्योंकि वो क्या आंसर दे रहे हैं कि मतलब आपके अनुसार ये सब चीजें हैं, आप ऐसा सोचते हैं, है ना। तो आपके हिसाब से पशुओं को, अगर हमें भूख है, तो हम जीवों की हत्या कर सकते हैं क्योंकि मनुष्य हैं। प्रोपात क्या आंसर देते हैं? प्रोपात अब समझ गए कि ये तमोगुणी व्यक्ति है। देखिए हमारे लिए शिक्षा है, अब हमें शिक्षा है कि हम तमोगुणी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो उसको बहुत ज्यादा मीट ईटिंग के बारे में अच्छा बता के, या कैसे मनुष्य शरीर बना है शाकाहारी भोजन से, ये हम कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत निम्न चेतना का है। क्लियर हो रही है मतलब? तो अभी प्रभुपाद क्या बात कर रहे हैं? अब प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि अगर हमारे शास्त्र में परमिशन भी दी जाती है तो लोअर एनिमल खा सकते हैं, एटलीस्ट गाय तो मत खाइए। जब हम किसी लोअर व्यक्ति से बात करते हैं, लोअर मेंटेलिटी के लोगों से बात करते हैं, तो उनको हम बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं नहीं दे सकते, एटलीस्ट वो मनुष्य बन सके वहां तक की बात करते हैं। क्लियर हो रही है कन्वर्सेशन? राजेश्वरी बात समझ में आ रही है? हर किसी से एक जैसी बात नहीं की जाती थी, इसीलिए मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा चेतना के स्तर को लेके चल रही हूँ चैप्टर को, क्योंकि जो बात कही गई तो हम कई बार सुन चुके हैं, कन्वर्सेशन तुम्हें पता है जो प्रभुपाद बता रहे हैं। तो अभी प्रभुपाद क्या कन्वर्सेशन लेके आ रहे हैं? तमोगुणी व्यक्ति से बात ये की जाती थी, एटलीस्ट वो कम से कम इतना हो जाए कि मनुष्य शरीर में आ जाए, मनुष्य इतना में जब व्यवहार करने लगेगा तो एटलीस्ट कम से कम उसको सत्वगुणी व्यवहार सिखाया जा सकता है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे रीजंस बता रहे हैं क्यों गाय को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसका दूध पीते हैं, वो माँ के समान है। शास्त्र में बताया गया है गाय जो है सबसे सत्वगुणी पशु है ना, उसमें 33 करोड़ देवता वास करते हैं। गाय को नहीं खाना चाहिए, किसी भी दशा में नहीं खाना चाहिए। तो प्रभुपाद एक करुणा की स्थिति भी बना रहे हैं। जैसे जनरली लोग में दया होती है, चाहे वो तमोगुणी हो, रजोगुणी हो या सत्वगुणी हो, है ना, दया सबके अंदर होती है। तो प्रभुपाद अब उस दया को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि मान लीजिए जीवन भर गाय ने आपको दूध दिया, आज वो बूढ़ी हो गई है, तो क्या आप उसको मांस खाने के लिए मार देंगे? आप समझ रहे हैं? आप देखिए, ये एक एक जनरल विचारधारा है, एक समाज में एक जनरल नियम था कि गाय को नहीं खाना है। आज उस विचारधारा को स्टैब्लिश करने के लिए प्रभुपाद संघर्ष कर रहे हैं। इतनी आसुरिक प्रवृत्ति है।
समझ रहे हैं? गाय को नहीं खाना चाहिए, ये नियम बनाने की जरूरत नहीं थी। ये हिडन है, ये हिडन रहता था जीवन शैली में, मनुष्य जीवन स्वाभाविक शैली में था। ये स्वाभाविक रूप से ये बात थी। लेकिन इतना समाज का पतन हो चुका है, राक्षस आसुरिक प्रवृत्ति है कि लोग इतनी गलत काम को करके भी ये नहीं लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं। यहां प्रभुपाद को लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आज यही स्थिति है, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रही हूँ। आपके आसपास 99% लोग ऐसे ही मेंटेलिटी के मिलने वाले, जी एक्सपोर्ट ना करते हैं। सहन। अदिति अदिति क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ रही है बात ना अच्छे से? तो यहाँ पे आप देखिए कि प्रभुपाद एक एक चीज को स्टैब्लिश कर रहे हैं। प्रभुपाद यहाँ पे भक्ति में आने के लिए नहीं बोल रहे हैं, प्रभुपाद अपने मूवमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, प्रभुपाद कुछ भी नहीं बता रहे चैंटिंग करना चाहिए जो हम लोग ये सब गलतियां करते हैं। प्रभुपाद उनको मनुष्य बनाने की कैटेगरी में लेके आना चाहते हैं। एक बात से कहते ठीक है, मीट खाना है, नहीं छोड़ पा रहे हो, मीट खाओ, लेकिन एटलीस्ट गो हत्या मत। क्यों? क्योंकि ये महापाप। समझ रहे हैं? गाय की हत्या करने का मतलब क्या है? अपनी मां को मार देना। ये मेंटेलिटी क्या है कि हम किसी के प्रति भी कृतज्ञ नहीं हैं। ये दानवी सभ्यता है, जहां माँ का, पिता का, गुरुजनों का, है ना, कोई सम्मान तो मार देते हैं, है ना। अभी अभी देखे हैं नेपाल में, है ना, स्टूडेंट्स ने सारा पूरा कर दिया, जिंदा जला दिया, ये कर दिया, मतलब बहुत कुछ किया गया, है ना। तो आसुरिक मेंटेलिटी में लोगों को इतना भी नॉलेज नहीं होता कि माँ बाप को नहीं मारना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए अगर वो बूढ़े हो गए हैं तो। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी भी इतनी बात कहने पर भी, क्योंकि ये लोग जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं धार्मिक टच रखते हैं। अभी देखिए इनके अंदर दया का भाव भी नहीं है ना। एक दया का इतना बड़ा बात प्रभुपाद कह रहे हैं, माँ के बराबर बता रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद को पता नहीं कि क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म में माँ का वो रिस्पेक्ट नहीं है जो इंडियन मदर्स का होता है। अब तो इंडिया में भी नहीं है, इंडियन मदर्स का भी हाल करप्टेड ही हो चुका है, होता जा रहा है, फिर भी स्टिल है ना। तो वो क्रिश्चियन में या उस धर्म में एक मदर है, उन्होंने विवाह कर लिया, फिर दूसरे से रिलेशन कर लिया, फिर दूसरे से रिलेशन कर लिया, समझ रहे हैं? तो उनकी माँ में ये संवेदना, ये सब सहनशीलता नहीं होती जो सनातन धर्म के स्त्रियों में होती है ना। वो एक ही के साथ रहते हैं, एक ही के साथ देखते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं, अपने बच्चे को पालने में रहते हैं, है ना, और सही शिक्षा देते हैं। ऐसे नॉर्मल लोग नहीं होते। अब ये लोग जो हैं इसी इसी तरह की मेंटेलिटी में, इसलिए माँ की इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे। समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा मतलब? देखिए अगर अभी अभी किसी इंडियन जिसका करप्शन कम हुआ हो, अगर सिंपल बात बताई जाए तो कहेगा चलो भाई ये ठीक बात है ना, लोअर पशुओं का मांस खा लेंगे लेकिन गाय को नहीं मारेंगे। एक्सेप्ट करेंगे ना आप लोग इंडियन से बताइए। कन्विंस हो जाएंगे, जल्दी से कन्विंस हो जाएंगे, एक दो बार बोलते हैं हाँ, कन्विंस एक हो दो बार जाएंगे में ही वो कन्विंस हो जाएंगे आप लोग स्वीकार करते हैं इस बात को, लोग। लेकिन वो कन्विंस नहीं हो रहे। देखिए वो कन्विंस नहीं हो रहे, बल्कि वो विचारधारा क्या रखते हैं कि मैं सोचता हूं कि ये आवश्यक वस्तु नहीं है। मेन पॉइंट होना चाहिए, हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं वो छोड़ दीजिए, ये आवश्यक वस्तु नहीं है। ईश्वर से प्रेम करना आवश्यक वस्तु। कन्वर्सेशन सुनिए। भगवान से प्रेम करना आवश्यक वस्तु है। हम किसको मार के खाते हैं नहीं खाते हैं ये ज्यादा मायने नहीं रखता। नहीं रखता। यानी वो कनिष्क अधिकारी हुआ, कनिष्क अधिकारी हुआ ना, समझ रहे हैं? कार्डिनल कहाँ कौन सी पोजीशन पे है? कनिष्क अधिकारी। विग्रह की तो, विग्रह के बारे में तो उनको लगाव है, लेकिन विग्रह से संबंधित भक्त, भगवान, तदीय, इनसे कोई लगाव नहीं है, डीलिंग नहीं पता है। जबकि कार्डिनल साधारण नहीं, वो आगे पोप बन सकता है। हाँ, बहुत बड़े पादरी है, वेरी करेक्ट परम कृष्णानंद जी, समझ रहे हैं।
वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिनसे जो कन्वर्सेशन बिल्कुल। कर रहे हैं शिल प्रभु। मैंने पहले ही बोला कि धर्म के मार्ग पर ये लोग हैं, लेकिन इनकी चेतना कैसी है, तो इनके अंडर में जो लोग रहेंगे वो क्या तैयार होंगे। हाँ, और मतलब ये प्रभुपाद क्रिश्चियनों में तो प्रतिनिधि हैं, एक तरह से क्रिश्चियनों में तो ये प्रतिनिधि हैं धर्म के। प्रतिनिधि हैं, समझ लीजिए उनके पोप टाइप के लोग हैं, समझ जाओ, है ना। तो ये विचारधारा और शिल प्रभुपाद की क्या विचार, अंतर समझ रहे हैं। आगे बढ़िए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भाई एकदम सिंपल सा आपके बाइबल में एग्जाम्पल दिया गया है कि तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए तो पाप लगेगा, लेकिन कार्डिनल कहते हैं कि भाई भारतीयों से कहते हैं भारतीयों में भगवत गीता में ये सब कहते होंगे, पत्रम पुष्पम है, पाप लगेगा पुण्य लगेगा, है ना। लेकिन यहूदियों में तो प्रभुपाद ने वहीं पर टोक दिया, समझ गए प्रभुपाद की तो बहुत ही नीचे जाने क्या वाला है, बोलने कहाँ तक वाला हम जाएंगे इसके साथ। वहीं पर रोक के प्रभुपाद ने कह दिया कि तुम्हारे जीसस क्राइस्ट, चलो हमारे हिंदू गीता की बात छोड़ो, तुम्हारे जीसस क्राइस्ट ने ये बात कही है, जिस धर्म को तुम मानते हो, है ना, कि हमें नहीं करना चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनका भाई देखे, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने भी मांस खाया था बलि चढ़ाया था। तो प्रभुपाद ने, मतलब देखो कितने इंटेलिजेंट प्रभुपाद ने आंसर दिया। प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया कि जीसस क्राइस्ट ने, चलो कोई बलि चढ़ाकर कभी कोई बात पड़ी तो हत्या की, कोई संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई तो उन्होंने मांस खाया, लेकिन बूचड़ खाने चला है कसाई क्या। घर तो कसाई घर तो नहीं खोले बूचड़ खाने चला है क्या। आप तो कसाई खाने खोल खोल कर, मॉल में सेंटर खोल खोल कर लोगों को मीट खिला रहे हो। हाँ, आज की सभ्यता में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं दिन भर ना, ये इसका मीट बढ़िया, इसका वो अच्छा, ऐसे करके बड़े बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना। क्या फ्रेश ऐसा काम जीसस फ्रेश क्राइस्ट ने किया था क्या। हाँ, फ्रेश फ्रेश है, मर गया है हाँ कब से, फ्रेश है, फ्रेश बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। मीट है। मीट भी फ्रेश होता है मार मरे हुए का फ्रेश। क्लियर हो रहा है। प्रभुपाद ने क्या आर्गुमेंट किया, तो देखिए प्रभुपाद छोड़ते नहीं है। प्रभुपाद क्या आर्गुमेंट कर रहे हैं कि गाय के मांस को स्टीक कहते हैं, STEA के। और हाँ, मैंने देखा USA और कनाडा में होटलों के बाहर बड़े बड़े बैनर्स लगे हैं कि यहाँ पे स्टीक्स मिलते हैं, यहाँ पे स्टीक्स मिलते हैं। मतलब और दूसरे का नहीं, वो गाय के मांस का ही स्टीक्स मिलते हैं यहाँ, बड़े बड़े बैनर्स लगे रहते बैनर लगा लगा के। माता जी वहां की अलग बात है, यहाँ से लोग, मैं जानती हूँ, वो यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। मैं वहां हाँ, पे बैठ के पानी पीने लगी, वो बोले कि हमारा बिजनेस है कि हम लोग पूरा मांस, गाय का मांस पूरा जाता है यहाँ से। मैं जाता पानी है। का ग्लास हाथ ही रह गया माता जी, मतलब मैं कितना घबरा गई कि किस तरह के लोग। आपको पता है जो पेट्रोल आता है वो कैसे आता है। आपको आपके यहाँ पे जो पेट्रोल मंगाया जाता है वो कैसे मंगाया जाता है, वो गाय का मांस ही लेते हैं, उसके बदले में पेट्रोल देते हैं। आपको पता होना चाहिए सर। इसीलिए मोदी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक जो बसेस चलाई हैं, इससे बहुत कम किया है। आप अभी इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह लेके आ रहे हैं कि हमारी डिपेंडेंसी डीजल और पेट्रोल पर कम हो जाए। ये पशु हत्या के बल पर, स्पेशली गाय के मांस के बल पर ही ये चीजें सप्लाई करते हैं। लोगों को पता होना चाहिए सब चीज। तो हम जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, जितने भी रिफाइंड ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं, सर्फ इस्तेमाल करते हैं, सब में मीट डलता है तब बनता है। पता होना चाहिए आप लोगों को हम लोग कहाँ हैं जितनी चीजों में झाग बनता है उसमें मीट, ये सॉरी, मीट का इस्तेमाल किया जाता है। हैं। इसीलिए आजकल ऑर्गेनिक सोप्स आने लगे हैं, हाँ, लेकिन हाँ, बहुत इसलिए महंगे। ऑर्गेनिक सोप के नाम से चीजें आती हैं। हाँ, महंगे बहुत टूथपेस्ट है, होते हर चीज में मीट है माते। कहाँ तक आप जाए। कहाँ तक बचेंगे। करप्शन यहाँ तक नहीं, बीज तक में करप्शन हो चुका है, सीड्स में, है ना। जो जो अरे वही तो गेहूं लड़ाई चल ज्वार रही है। बाजरा जो बेच उगाया जा रहा है, इनकी सीड्स तक में करप्शन कर दिया गया है। उसी का तो युद्ध चल रहा है। वो अमेरिका तो और गंदे बीज देना चाहता है इंडिया को। हाँ, इसलिए मोदी ने कहा कि हम आपकी गाय को मिल्क नहीं लेंगे। क्यों क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उनको मीट खिलाया जा रहा है। हाँ। और उससे इतना रोग उत्पन्न, सोच के देखिए क्या, मतलब आपकी दादागिरी ही चलेगी सब। भारत में इतनी गायें हैं, सब कट के मर रही हैं, और हम दूध इंपोर्ट कर, बताइए। वो भी कौन सी गाय का, जिसको मीट खिलाई जाए।
तो ये सब चीजें, तो कितना कितना प्रेशर में इस समय है हमारा। तो हमारा ये काम है कि हम उन सरकार को एटलीस्ट तो थोड़ा सा समर्थन प्रदान करें, है ना, जो कि थोड़ा सा समाज सनातन धर्म को रिस्पेक्ट करके आगे चल रहे हैं। हालांकि वो भी पॉलिटिशियन ही है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम जो कार्य थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो उनको उनको हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे सोचना चाहिए, है ना। प्रभुपाद देखे उनको क्या देख रहे हैं कि एकदम तमोगुणी व्यक्ति, इसको ऐसा नहीं कहा सकता है तुम मीट छोड़ दो, करे तुम लोअर एनिमल का मीट को, एटलीस्ट गाय की हत्या मत करो, यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो एटलीस्ट हमारे साथ भी है कि भाई करप्शन तो राजनीतिक में पूरे लोग हैं, हम किसी भी भरोसा नहीं कर सकते। चलना हमें प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार ही है, लेकिन क्योंकि हम समाज में रहते हैं और हम प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रजातंत्र है तो वी हैव सम चॉइसेस टू गिव, तो वहां पे इसमें जो बेटर चॉइसेस है उनमें हम जाएं, ताकि हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो सके। रक्षा क्लियर हो। हो रहा है? यस। ये शिक्षा हमें इस पॉइंट से मिलती है, ऐसे और भी शिक्षाएं मिलती हैं। मान लीजिए हम ऐसी परिस्थितियों में है कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर, शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट हम सतोगुणी भक्ति तो करें, सतोगुणी से नीचे ना गिरे। समझ में आ रहा है? हमारा अगर लास्ट फॉल डाउन हो तो सतोगुण पर हो। अगर हम प्रभुपाद के नियमों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, मंगला आरती नहीं उठते हैं, चैंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, हरि नाम नहीं ले पा रहे हैं, भागवत नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना, केवल प्रसाद नहीं खा पा रहे हैं, तो एटलीस्ट हम सत्वगुणी विचारधारा, ये लास्ट फॉल डाउन होना चाहिए, ताकि हम रेज करने के चांसेस रहें। समझ में आ रहा है? इसको हर एंगल से हम देख सकते। क्लियर हो रहा है? अभी आगे चलता है। यहां तक क्लियर हो गया? किसी का कोई प्रश्न? अच्छी कन्वर्सेशन है ना? हाँ। अभी प्रभुपाद जो है छोड़े नहीं है ना। अब जो एक व्यक्ति ने इंटरप्ट किया है वो है श्रील प्रभुपाद के शिष्य। अभी कन्वर्सेशन अगर ऐसा चलता रहता तो फिर चलता रहता, तो शिष्य ने एक ऐसी बात कही जिससे कि दिशा ही बदल गई। उनके शिष्य ने ऐसी क्या बात कही? प्रभुपाद के शिष्य ने कौन सी बात कही? यस राजेश्वरी। माता जी वो बोल रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी के अनुसार ये है कि मांसाहार कर सकते हैं, क्योंकि जीवन की निम्न योनियों में मनुष्यों के समान आत्मा नहीं होती। मेन कारण बता दिया कि क्यों ये लोग इतना इंसिस्ट करते हैं कि हम जीवों को खा सकते हैं। उनके अनुसार मनुष्यों में तो आत्मा होती है, लेकिन जीवों में आत्मा नहीं होती। तो आप ये बात कैसे समझेंगे कि यही विचारधारा वो कार्डिनल का भी था? ये तो क्योंकि प्रभुपाद के शिष्य थे, तो कार्डिनल का विचारधारा कैसे है, कैसे पता चलेगा आपको? क्योंकि जस्ट हाँ, उसके प्रभुपाद ने जब ये कहा तो प्रभुपाद ने समझाया, हाँ जीवों में, सभी जीवों में होता है, ये बात समझाई। उसके जस्ट बाद देखिए क्या कहते हैं, हम भी ये स्वीकार करते हैं क्या, कि मनुष्यों पशुओं में मनुष्यों के समान जीवन नहीं होता, है ना। यानी मनुष्यों में आत्मा होती है, लेकिन पशुओं में आत्मा नहीं होती। कंफर्म किया ना उन्होंने? देखा आपने, मिला आपको? ठीक है। तो प्रभुपाद अब समझ के उन्होंने अपनी बात कह दी, कहने के बाद ये समझा दिया आत्मा सभी में होती है। अब प्रभुपाद भगवत गीता का एग्जाम्पल दे रहे हैं, शास्त्र के प्रमाण से कह रहे हैं सर्व योनिषु, भगवान सबके पिता हैं और सभी जीवों में होते हैं। शरीर किसी का भी हो परिवर्तित होता है ना, कपड़े के समान, प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिए और अच्छे से कन्वर्सेशन सुनाए, लेकिन आत्मा सभी में। और प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छी बात बताई, एक पिता के दो संतान हैं, एक काबिल है एक दूसरा नाकाबिल है। तो नाकाबिल व्यक्ति को इसलिए मार दे काबिल बेटा क्योंकि वो काबिल है, इसकी परमिशन देगा उसका फादर? नहीं नहीं। लेकिन आज अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो कहेंगे हाँ, आज फादर दे देगा, क्योंकि ऐसे धर्म हैं जहां ऐसा हो रहा है। कल न्यूज में आया था कि नोएडा के एक अपार्टमेंट से एक एक माँ थी जिसका बेटा ऐसे ही था, हाँ, उसको मार दिया। दोनों जंप कर गए, हाँ, अपने मर गए और बेटे को भी कुदवा दिया। साथ में लेके। तो ये आम बात,
आज के युग में ये नहीं है। तो यह कहने का मतलब क्या है कि प्रभुपाद अगर ये कह रहे हैं कि सभी जीवों में आत्मा होती है क्योंकि भगवान सभी के पिता हैं, है ना, तो यहाँ पे ये परमिशन नहीं मिलती है कि एक बेटा अगर कम बुद्धिमान है तो दूसरा बुद्धिमान पुत्र उसको मारना है। तो वहां पे खैर उन्होंने स्वीकार किया था, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर प्रभुपाद जो है वो बताते हैं कि देखिए, जीव में और मनुष्य में अंतर है, लेकिन अंतर है चेतना। पशु में और जीव में। हाँ, वृक्ष में, पशु में, मनुष्य में हाँ हाँ अंतर क्या पड़ती है? चेतना का अंतर पड़ती है। कन्वर्सेशन लाइट कर दिया प्रभुपाद ने। अभी प्रभुपाद कहीं भी भक्ति पर नहीं आए हैं, ये ध्यान रखिए ये सब चीजें। जब हम दार्शनिक रूप से बात करते हैं तो दार्शनिक रूप से केवल ये प्रयास करना चाहिए, कोई बहुत गिरा हुआ है एटलीस्ट वो कुछ कुछ सिद्धांतों को मान ले जिससे वो मनुष्य की श्रेणी में आ जाए। समझ में आ रहा है? हम जब कभी प्रचार करें, जब कोई व्यक्ति बहुत तमोगुणी है और साथ में अपने आप को बहुत बड़ा मानता है और ऐसे अच्छे पोस्ट पर है है ना, कहीं का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उससे ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये बातचीत करनी चाहिए कि एटलीस्ट वो सत्वगुणी बन जाए। तो फिर कार्डिनल जो बताते हैं कि मनुष्य का जीवन पवित्र होता है और पशु जो है वो सोच विचार नहीं कर सकते। उसको भी प्रभुपाद ने खंडन किया कि बिल्कुल आप सही कहते हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मतलब हम गाय को काट के खाने लगे। उच्च चेतना वाले को कभी भी निम्न चेतना को मारने का अधिकार नहीं होता, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पे फिर लास्ट कन्वर्सेशन यही है कि परंतु ईश्वर ऐसे पशुओं की सृष्टि ही क्यों करता है? देखिए, भगवान को भी नहीं छोड़ते ऐसे लोग। मैंने बताया ना, तमोगुणी विचारधारा। कार्डिनल लास्ट में क्या कहते हैं, प्रभुपाद काफी अच्छे से समझाते हैं भगवत गीता का एग्जाम्पल देकर, है ना, कि आत्मा जो है सभी में होता है और आत्मा का मतलब क्या होता है, इसको इस जगत का नहीं होता, वो सच्चिदानंद होता है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो इन सब बातों को स्वीकार नहीं करते, बहस करते रहते हैं। तो अब भी वो बहस कर रहे हैं। लास्ट में भी वो क्या बोल रहे हैं कि ईश्वर ऐसे पशु की सृष्टि ही क्यों करता है? आप कह रहे हैं पशु नहीं खाना चाहिए, तो भाई लोअर एनिमल बनाया क्यों? बकरी बनाई क्यों? बकरा बनाया क्यों? मुर्गा बनाया क्यों? है ना। ऐसा प्रतीत होता है कि आप जो बातें कह रहे हैं वो सही नहीं है। मैं मुर्गा बनाया इसलिए खाया कि टंगड़ी कबाब खाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान बनाते क्यों? इसका आंसर क्या देते हैं प्रभु? एक ही हाथ उठा। यस राजेश्वरी। माता जी, वो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान दयालु हैं। भगवान मतलब आपको सुविधा दे रहे हैं कि अगर आप खाना चाहते हैं तो आप मतलब शेर बनिए और फिर मांस खाइए। बहुत सही बात, थैंक यू सो मच। देखिए, हमने भगवत गीता में क्या पढ़ा है कि दो लोग होते हैं, एक होते हैं जो सामान्य जन होते हैं, एक होते हैं भक्त। सामान्य जन की जो विचारधारा होती है वो वैष्णव की विचारधारा नहीं होती, है ना। वैष्णव की विचारधारा नहीं। जिस चीज को वो दोष देख रहे हैं कार्डिनल कि भगवान ने ऐसे पशु बनाए क्यों, उसको दया मान रहे हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान जानते हैं कि मनुष्य योनि में भाई अगर आप हत्या करेंगे तो पाप लगेगा, इसलिए भगवान दया कर कर ऐसी योनियां बनाए हैं कि वहां पे आप खूब मीट ईटिंग कीजिए और आप पर कोई और पाप कर्म भी नहीं बंधन लगेगा। भी नहीं लगेगा। बिल्कुल। पशु योनियों में चले जाइए, है ना, बिल्ली बन जाइए, कुत्ता बन जाइए, शेर बन जी भर जाइए, मांस भालू खाओ, बन जाइए मन भर के और खाओ, खूब मांस खाइए। उसमें और कोई आपको पाप भी कर्म नहीं। बंधन भी नहीं लगेगा, मनुष्य जीवन में लगेगा। तो साधुओं को चिंता होती है, मनुष्य जीवन पाकर लोग उसको ऐसे ही गंवा देते हैं, उनको दिक्कत होती है ना। तो इस प्रकार प्रभुपाद कहते हैं कि ये दोष नहीं, ये तो करुणा है भगवान की। ये बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने बहुत पहले ये बात पढ़ी थी। और जो प्रभुपाद ने बड़े कन्विक्शनली ये श्रीमद् भागवतम इसको परपोर्ट में एक्सप्लेन किया था, काफी लंबा परपोर्ट था और वन ऑफ द माई फाइनेस्ट सिद्धांत ये मुझे एस्टैब्लिश हुआ था कि
एटलीस्ट जो भगवान जो करते हैं तो उसको सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता, लेकिन वैष्णव उसके वही अर्थों को जानते हैं। ऐसा क्यों किया? भगवान ने शेर, चीता, भालू, मुर्गी क्यों बनाया है? तंगड़ी कबाब खाने के लिए नहीं बनाया है, इसलिए बनाया है कि मनुष्य जीवन में हमें पाप लगेगा। तो आप अपने नेचर के अनुसार कोई भी बिल्ली, कुत्ता, चॉइसेस दिए, हाँ, भगवान ने आपको बहुत और सारी चॉइसेस बिना दे दी। कर्म बंधन के आप इसमें अनेक से प्रभुपाद कह रहे हैं भाई पशु योनि में तो ये कर सकते हो, मनुष्य योनि में नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर लो, उल्टे लटक जाओ, कोई भी सिद्धांत बोल लो, नहीं कर सकते, पाप है, गलत है। और जब इस तरह से कोई अथॉरिटी पर्सन बोलता है तो लोगों के अंदर भय उत्पन्न होता है कि उनके सिद्धांत गलत है। इसलिए श्री प्रभुपाद के मूवमेंट से हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग यथारूप ज्ञान को बोल रहे हैं। तो ज्ञान को बोलते समय पूरे वेग के साथ बोलिए। तो बल के साथ कौन सा व्यक्ति बोलता है? बल कैसे आता है? शुद्धता प्योरिटी से, इज द शुद्धता से, ज्ञान से, प्योरिटी इज द फोर्स। शुद्धता से। प्योरिटी, शुद्धता। शुद्धता। आप अगर उसका पालन कर रहे हैं तो आपकी वाणी में वजन होगा। ठीक है, थैंक यू सो ठीक है। मच। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। तो ये था कन्वर्सेशन कि सभी जीवों में आत्मा होती है। अगर आपको खाना है तो कम से कम गाय को मत खाइए, लेकिन अगर अन्य योनिया के लिए आप भगवान को जिम्मेदार ठहराते हैं, आप देखिए वो दयावश ऐसी योनिया बनाए हैं, आप चले जाइए पशु योनि में, लेकिन मनुष्य योनि में आप नहीं खा सकते, और ये कतई स्वीकार नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।